जय श्री राधे कृष्णा। उत्कृष्ट प्रेम भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य शक्ति का प्राकट्य हुआ था, जो अपने हुंकार मात्र से मूर नामक दैत्य को भस्म कर दिया था। इसी से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर इस तिथि को एकादशी तिथि तथा उस कन्या का नाम उत्पन्ना रखा। इसलिए मार्गशीर्ष एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की पौराणिक कथा को। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले साधक को चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, कृपया करके बताएं। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक महान दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहारक हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब कुछ आप मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है।
उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु आदि सभी देवताओं के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर वह स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर आप देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान मधुसूदन बोले, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भक्तों के दुखों को हरने वाले भगवान सभी देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय वह मूर्धन्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो वह दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र चलाने लगा तथा आयुध लेकर भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपनी बाणों से बिध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर दैत्य बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, उस दैत्य के लिए वह बाण पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक भगवान और मूर दैत्य का युद्ध चलता रहा, किंतु मूर दैत्य नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान गुफा के अंदर प्रवेश किए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर दैत्य भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। वह दैत्य सोच रहा था कि आज मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु के देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर वह राक्षस घोर आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करने लगा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाकी बचे हुए असुर भी अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निंद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्धत था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया। कन्या की बात सुन भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को दूर किया है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करें उसके सभी पाप नष्ट हो जाए और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त हों।
जो मनुष्य मेरे व्रत के दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे पांडु पुत्र, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं मैं उन्हें शीघ्र ही दूर कर देता हूँ। व्रत को करने वाले प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बतलाया। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं। जो मनुष्य एकादशी महात्मा का श्रवण व पठन करेंगे उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।